गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मुहावरे एवं लोकोक्ति क्लास 11th आपने मुहावरे और लोकोक्ति दोनों पढ़ी हैं। 9th 10th में पढ़ी हैं। मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती हैं, इसमें क्या अंतर होते हैं और क्या क्या हैं इसमें, तो ये मैं बताऊंगी। और सबसे पहले मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका सामान्य से हटकर अलग अर्थ होता है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका सामान्य से हटकर अलग अर्थ होता है। ठीक है, अलग अर्थ होता है। जैसे अपन ने पढ़ा है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो वह क्या हो गया, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आँख का काटा होना, अत्यधिक खटकना। ठीक है, पर लोकोक्ति जो होती है इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति केवल वाक्यांश के रूप में नहीं होती। जिस प्रकार मुहावरा वाक्यांश के रूप में होता है, पर लोकोक्ति वाक्यांश के रूप में नहीं होती। वह तो पूरा वाक्य होती है। किसी कथन का उदाहरण बात की पुष्टि होती है। जो इसमें दिया जाता है वह अपने आप में पूर्ण होता है, वह पूरा वाक्य होता है लोकोक्ति। जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यह पूरा वाक्य है। पर मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, उसका अर्थ अलग होता है, उससे हटकर होता है। पर जो लोकोक्ति है वह पूरा वाक्य होती है। तो आपको बहुत बार क्वेश्चन भी आता है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे और लोकोक्ति में ये अंतर है। मुहावरा वह वाक्यांश है, पहला मुहावरा वह वाक्यांश है जो विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। मतलब मुहावरा वाक्यांश है, वह किसी अर्थ को प्रकट करता है। और लोकोक्ति अर्थ गर्भित वाक्य है जो लोक जीवन के किसी अंश को अभिव्यक्त करती है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मुहावरा एक वाक्यांश है और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। ठीक है, मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। दूसरा है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के हम आरंभ में भी करते हैं, मध्य में भी करते हैं और अंत में भी करते हैं। जब कभी आप मुहावरा बनाते हो तो उसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जब लिखते हैं तो कभी मध्य में भी आ जाता है, कभी अंत में भी आ जाता है और कभी प्रारंभ में भी आ जाता है। परंतु जो लोकोक्ति होती है वह सिर्फ वाक्य जब बनने के अंत में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, दो अर्थ हो गए। यानी मतलब मुहावरा एक वाक्यांश है और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में होता है और लोकोक्ति वाक्य के सिर्फ अंत में प्रयुक्त होती है। थर्ड अंतर है, मुहावरा वाक्य का अंग बनकर आता है और लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। और एक अंतर हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी कॉपी में जब लिखोगे ये तो उसमें एक अंतर ये भी लिखोगे, मुहावरा जो होता है उसके लास्ट में ना आता है, ना जरूर आता है। और लोकोक्ति जो होती है उसके अंत में ना नहीं आता। तो इस प्रकार चार अंतर हो गए हैं। ठीक है, तो मुहावरा, सबसे पहले हम मुहावरा बता रहे हैं आपको। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, इसमें देखो लास्ट में ना आया है। अपना उल्लू सीधा करना, इसमें ना आया है। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना, जो मनुष्य स्वार्थी होते हैं वह अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक, अब इसके बाद है आँखों का तारा। अब इसमें नहीं है, पर अधिकतर मुहावरे में जो होते हैं उसमें लास्ट में ना आता है। आँखों का तारा, अत्यधिक प्रिय होना। अत्यधिक प्रिय होना, जैसे माँ को अपने सभी बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, माँ को आँखों के तारे होते हैं। फिर आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना, बढ़ चढ़ कर बोलना। नगर निगम का सदस्य बनते ही वह आसमान से बातें करने लगा। मतलब बढ़ चढ़ कर मतलब गर्व हो जाना, अभिमान हो जाना। तो या किसी, अपन ये भी लिख सकते कि मेरा दोस्त कलेक्टर के पद पर पहुंच गया तो वह आसमान से बातें करने लगा। ठीक है, अब इसके बाद ये ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना या कठिनता से दिखाई देना। जैसे ईद का चांद जो होता है वह बहुत दिनों बाद बहुत कठिनता से दिखाई देता है। तो इन्हें बताया ईद का चांद होना, तो कठिनता से दिखाई देना। रमेश ने जब 2 महीने के बाद अपने मित्र
को सामने देखा तो उसने अचानक बोल दिया कि तुम तो आजकल ईद के चांद हो रहे हो। जैसे अभी आप लॉकडाउन में बच्चे बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलोगे तो कहोगे कि अरे तुम तो बहुत ईद के चांद हो रहे हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, है ना। काया पलट होना, पूर्ण रूप से बदल जाना, ठीक है। ज्ञानेश के पार्षद बनते ही मोहल्ले की काया पलट हो गई, या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत देश की काया पलट कर दी, ठीक है। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बातों को याद करना। विद्वान व्यक्ति गड़े मुर्दे उखाड़ने की अपेक्षा वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पुरानी बातों को याद नहीं करते, वह गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, वह वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। नेत्र लाल होना, नेत्र लाल होना मतलब क्रोधित होना। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी के नेत्र लाल हो गए, या कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी के नेत्र लाल हो गए। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। तो इस प्रकार बहुत से फूला ना समाना। अत्यधिक खुश होना, प्रथम श्रेणी में पास होने के कारण राधा फूली ना समाई। फिर बंदर के हाथ में मोतियों की माला मतलब अयोग्य व्यक्ति के हाथ में श्रेष्ठ वस्तु। मुरारी लाल के हाथ में सरपंच का पद बंदर के हाथ में मोतियों की माला की तरह है। मतलब बंदर की हाथ मतलब बंदर जो अज्ञानी है, उसके हाथ में यदि हमने अच्छी वस्तु वो हो गया तो वह अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। बाल बाका ना होना, कुछ भी हानि ना होना। ईश्वर जिसकी सहायता करता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्या हो गए, मुहावरे। अब इसके बाद मैं कुछ लोकोक्ति बताऊंगी आपको। कुछ लोकोक्तियां हैं, जैसे आँख के अंधे नाम नैन सुख, मतलब नाम और गुण में अंतर होना। आँख के तो अंधे हैं पर नाम क्या है उसका, नैन सुख मतलब आँखों का सुख। तो नाम और गुणों में अंतर होना। नाम तो करोड़ी मल है लेकिन पास में एक पैसा नहीं है, अर्थात आँखों का अंधा और नाम नैन सुख। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति बड़ी होती है। अकल बड़ी या भैंस, अपन कहते हैं ना अकल बड़ी या भैंस, पर अकल मतलब दिमाग और भैंस मतलब जो वो जानवर है। तो शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति बड़ी होती है। उस आदमी ने बुद्धि के बल से एक पहलवान को पटक दिया, वास्तव में अकल बड़ी की भैंस। अधिकतर देखना ये पीछे लोकोक्ति लास्ट में होती है, मुहावरे शुरू में होते हैं, मध्य में होते हैं और अंत में होते हैं, पर लोकोक्ति कहाँ होती है, अंत में होती है। आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी बहुत सुना होगा आपने। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोनों तरफ से लाभ होना। रमेश को तो एक तो सरकारी नौकरी मिली और साथ में उसको अमेरिका जाने का भी निमंत्रण मिल गया, तो इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान तो बड़ी प्रसिद्ध है परंतु माल बिल्कुल घटिया। तो नगर के सबसे धनाढ्य सेठ की दुकान में घटिया मिठाई देखकर लोगों ने कहा ऊंची दुकान, दुकान तो बहुत अच्छी है पर पकवान कैसे हैं, फीके हैं। तो ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम देना, यानी ऊँट जीरा तो इतना सा होता है, ऊँट का मुंह इतना बड़ा होता है, तो आवश्यकता से कम देना। एक व्यक्ति की खुराक 10 रोटी है लेकिन जब वह खाने बैठा तो केवल 2 रोटी ही दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊँट के मुंह में जीरे के समान हुई, क्योंकि वह 10 रोटी खाता है पर हमने उसको तो 2 ही रोटी दी है, तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान हो गई। फिर है थोता चना बाजे घना, गुणहीन आडंबर अधिक करता है। जो जिनके पास गुण नहीं होते वह आडंबर दिखावा, जो जिनके में गुण नहीं होते वह दिखावा बहुत करते हैं, पर जिनमें गुण होते हैं वह दिखावा नहीं करते। तो थोता चना बाजे घना का मतलब होता है गुणहीन आडंबर अधिक करता है। पंडित जी बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे थे, जब धर्म और दर्शन पर चर्चा हुई तो चुप्पी साध गए। वैसे तो बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे पंडित जी, पर जब अच्छी बातें होने लगी तो वह चुप्पी साध गए। इसका मतलब इसी को कहते हैं थोता चना बाजे घना। अब इसके बाद है मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान मतलब जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना,
बहुत से लोग रहते हैं, अपन की इच्छा भी नहीं होती कि ये हमारे पास आए, पर भी वह ज़बरदस्ती हमारे पास आता है। एक अपरिचित व्यक्ति रात के समय घर आकर बोला, मैं यहाँ ठहरूंगा। इसी को कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। काम शुरू करते ही विघ्न पड़ना, जो भी काम शुरू किया है और उसकी जैसे ही अपन सिर मुड़ाए, कहते हैं ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो काम शुरू किया और विघ्न पड़ने लगा। इसी साल खेती शुरू की और सूखा पड़ गया। इसी को कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो इस प्रकार आपको, अब आपका ये होमवर्क है कि आपको शाम को इसमें से 5 लोकोक्ति और 5 मुहावरे का अर्थ लिखकर और मुहावरे और लोकोक्ति में 4 अंतर लिखकर अपनी रफ कॉपी में लिखना है और मैं शाम को चेक करूँगी। ठीक है।